चलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और यहाँ पे हम आपके लिए जो चीज़ लेके आए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपको जो है वो देखने को मिलेंगे लास्ट 3 to 4 पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको जिनके 5 ईयर्स के PY के वो देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे B.Ed कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या उसके एफिलिएटेड जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपसे सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, ठीक है, 201 से लेके 207 तक योगा एजुकेशन, उन सभी के 3 या 4 साल पहले जो भी पुराने पेपर्स हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम एक कंपाइल करके आपके सामने लेके आए हैं। और जो भी आप पेपर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं नीचे जो है वो टाइमर सेट कर दूंगा, ठीक है, आप सिंपली जो है वो क्लिक कर सकते हो उस टाइमर पे, और मैं ईयर वाइज मेंशन कर दूंगा, और हर एक सब्जेक्ट का जो है वो अलग अलग से आपको वहाँ पे वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा रहने वाला है क्योंकि 71 पेजेस का ये पूरा PDF है, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF तभी मिलेगा जब आप लोग सपोर्ट तो आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है, एंड ग्रुप में तो मैं शेयर नहीं करूंगा इसका PDF, ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड जरूर करूंगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया 201 से लेके 207 तक। और सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पे 201। और जो नए बच्चे हैं पहले तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इस बार तो हम अपलोड ना कर पाए किसी कारणवश आपके नोट्स वगैरह, ठीक है, लेकिन फिर भी टेलीग्राम पे आ जाओ। कोई टॉपिक है जिसका आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके वहाँ पे हेल्प की जाए। सो अभी यहाँ पे 3rd सेमेस्टर आएगा आपका, फिर उसके बाद 4th सेमेस्टर आएगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। उनके मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और उनके आपको PDFs भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सभी ग्रुप्स के साथ, ठीक है। एंड शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे B.Ed सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ये तो छोड़ो, सेकेंड सेमेस्टर, और ये रहेगा हमारा कोर्स नंबर 201, जिसका हमारा टाइटल है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। 3 घंटे का समय रहता है हमारे पास, मैक्सिमम मार्क्स 60 सबको पता है, और 5 क्वेश्चन टोटल ऑल आए होते हैं आपको, और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। बाकी आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो है वो करना होता है। सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स होंगे, यानी 12 मार्क्स का हर एक रहेगा। तो ये जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। पहली बात तो ये सारे के सारे हमारे इसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपको एक शार्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नोट्स लिखने होते हैं, शार्ट नोट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, और सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एपिस्टेमोलॉजी, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। एक्जियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, मेटाफिजिक्स, तो ये इनका कंसेप्ट जो है वो आपको 3 मार्क्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद वेलफेयर स्टेट एंड एजुकेशन, और लास्ट कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो ये इसी के क्वेश्चन है हमारे 201 के, लेकिन इसके साथ अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश का पेपर ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इंग्लिश का देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, इंग्लिश के टाइम पे करेंगे। अभी आ जाओ नीचे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक और पेपर है हमारा 201 का, ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता है सारा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो सेकुलर एजुकेशन आ गया हमारा, आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, हर बार आया हुआ है, ठीक है, और ये 12 में भी आ सकता है, ठीक है, कि रोल ऑफ टीचर क्या है सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट करने में, तो इसको अच्छे से कर लेना आपको। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, जो अप्रोच होती है हमारी 5E वाली, जो आपने जिसपे लेसन प्लान तो अभी तक आपने बनाए नहीं होंगे, लेकिन 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारे E आते हैं 5, तो वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। लर्न बाय डूइंग इसको कहते हैं हम। सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, एंड कैसे इनको दूर कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड अप कर सकते हो, लेकिन 3 मार्क्स का है तो उस हिसाब से करना है आपको। इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, तो ये आ जाएंगे कुछ हमारे शॉर्ट। देन आ जाएगा हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 1, और 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको कोई एक करना होता है, चॉइस होती है आपके सामने। जैसे यहाँ पे डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड हिंदी वाले यहाँ से खुद पढ़ लेंगे। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर एजुकेशन क्या है, विशेषताएं, गुण, ये आपको बताने हैं। और देन यूनिट नंबर 2 डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड एक्जियोलॉजी, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है एजुकेशन में।
ठीक है। इम्प्लीकेशंस होती है मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है अच्छे से। एंड डिस्कस द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म और इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन क्लासरूम्स में। और प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म ये आपको दोनों अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है। और डिस्कस करो लैंग्वेज डेमोग्राफी एंड सोशल इनइक्वालिटीज, इनके काजेस और इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी आपको कर लेने हैं। और देन इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, और इमोशनल इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन, क्यों जरूरी है, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन में यानी राष्ट्रीय एकीकरण में। एंड व्हाट रोल कैन टीचर प्ले इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो रोल बताना है आपको टीचर का कि कैसे जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने में उसकी क्या भूमिका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी, इस पे कमेंट करो। एंड डिस्कस करो रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि जो एक शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। और वहाँ पे टीचर का रोल क्या है। फैक्टर फॉर भी कर लेना, ठीक है। और आपके सिलेबस में है फैक्टर्स फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। और एक और है उसके साथ रेमेडीज। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो फार वाला फैक्टर है कि फैक्टर्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, वही रेमेडीज के अंदर आ सकता है आपका, ठीक है। कि कैसे हम जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं, या कौन से फैक्टर जो है वो प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ये भी 201 का है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो पता है आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी आ जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, कंस्ट्रक्शनिज्म आ गया वही इन रिलेटेड टू एजुकेशन। एंड डिफरेंशिएट करना है आपको डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट में क्या अंतर होता है, और एजुकेशन डाइवर्सिटीज इन इंडिया सोसाइटी। तो ये बताना है आपको, शॉर्ट आएगा और टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमने ये 3 टॉपिक हैं, हमने 2 करे हैं, तो जो तीसरा है उसको आपको इस तरह से कर लेना है ताकि आपका 3 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाओ। तो उसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 1। इसमें देखो यहाँ पे अरविंदो घोष की फिलॉसफी पूछी हुई है, ठीक है, महात्मा गांधी की। तो मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में से इस बार एक आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आप कर लो। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें तो रियलिज्म आ गया, प्रैग्मेटिज्म दोनों पूछ दिया इन्होंने इस बार, ठीक है। इनका करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी क्या इन्होंने रिकमेंड करी थी, इनके अकॉर्डिंग क्या था, पढ़ाने के तरीके क्या थे, एंड जो पाठचर्या आपका, ठीक है, पाठ्यक्रम में वो कैसा होना चाहिए। देन इसके साथ चॉइस कहते हैं कि आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, ठीक है। सोक्रेटिक पेडागोगी एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सियोलॉजी इन एजुकेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सियोलॉजी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, वैल्यूज आपने पढ़ी हुई है सब। फिर यूनिट नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आफ्टर 1986 के बाद जो आए थे, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज आई, प्रोग्राम्स आई। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अगर करना होगा तो 3 मार्क्स के लिए कर लेना, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इसके साइड में जो क्वेश्चन है सेकुलरिज्म वाला वो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। देन यूनिट नंबर 4, यहाँ पे देखो डिस्कस दी फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, तो जो अगेंस्ट वाला वहां पे लिखा हुआ है वही वाले फैक्टर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एंड टीचर का रोल क्या है ये आपको बताना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार भी। फिर आपको डिलॉर्स जो रिपोर्ट थी हमारी, ठीक है, इस पे आपको जो है क्रिटिकल कमेंट्री लिखनी है, ठीक है। इसके सारे के सारे जो 4 इसेंस हैं अच्छे से पढ़ लो उनको, एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटरनेशनल कमीशन बनाई गई थी एजुकेशन में, आप सबको पता होगा, और आई थिंक 1996 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी यूनेस्को को। तो ये अच्छे से इसको कर लो। देन आ जाएगा हमारा एक और क्वेश्चन पेपर जो भी अगेन 201 कोर्स है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। डाइवर्सिटीज इन इंडियन सोसाइटी, अरविंदो घोष रिपीट हो गया, ये कोई बात नहीं, ठीक है। रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म भी आप कर लोगे। सोक्रेटिक पेडागोगी, एक्सियोलॉजी इन एजुकेशन, 3rd में से ये वही आ गया रिपीट, ठीक है। तो इसको हम लीव करते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, कोर्स नंबर 202, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितने डिस्कस करे, 2 पेपर जो है 201 के करे, और इसका एक पेपर जो है वो ऑलरेडी सिंगल वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। अब भी हम यहाँ पे देखेंगे 202 का टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है।
यानी शिक्षण के साथ अधिगम और मूल्यांकन। तो ये आपको पता है, ठीक है, पैटर्न आप सबको पता है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी 3 मार्क्स का, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। गैगनीज कंडीशन ऑफ लर्निंग जो थी ये आपको अच्छे से कर लेना है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कंसेप्ट मैप्स एंड असेसमेंट, ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और असेसमेंट जो है वो आंकलन होता है, ना कि मूल्यांकन, ठीक है, ये तो आपको पता है। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, फर्क तो आपको पता होगा इनके बारे में। देन आ जाएगा इनलिस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, बिहेवियर को स्टडी करने के मेथड जो भी है, ठीक है। केस स्टडी मेथड बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी आपको बतानी है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन क्या होता है, इसकी टाइप्स, ठीक है, और हाउ टीचर कैन डेवलप एक्सटेंसिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो एक्सटेंसिक जो मोटिवेशन है इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 2 की बात करें तो एक्सप्लेन नेचर ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि प्रकृति कैसी है अधिगम की, एंड लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, इस पे आपको डिस्कस करना है कैसे। इसके साथ चॉइस आ जाएगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है लर्निंग की, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। देन यूनिट नंबर 3 आपको अपने व्यूज लिखने हैं ऑन टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में भी आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है। और डिस्कस वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान युग में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक टीचर की, तो ये आपको डिस्कस करनी है। इसके साथ चॉइस आ जाएगी आपकी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये यूजफुल है फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, और व्हाट आर दी हिंड्रेंसेस इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि इसको हम सही से जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, तो ये अच्छे से कर लो थोड़ा। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 4, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट लिखना है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। देन आ जाएगा इसके साथ चॉइस, कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है, आंकलन जो है सीखने में, इसका मतलब क्या होता है, एंड हाउ विल यू एज अ टीचर असेस लर्निंग थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट, तो कैसे आप जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन से और प्रोजेक्ट से जो बच्चा है या सीखना जो भी उसने सीखा अधिगम है, ठीक है, उसको कैसे आप असेस कर सकते हो, कैसे आप आंकलन कर सकते हो उस चीज़ का। तो ये हमारा एक पेपर जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके साथ एक और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका एजुकेशन साइकोलॉजी कंसेप्ट पूछा है, गैगनीज रिपीट हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया ये। रोल ऑफ पीर ग्रुप इन डेवलपिंग सेल्फ स्टीम, ठीक है, और पोर्टफोलियोज फॉर सेल्फ इवेल्यूएशन का यूज बताना है आपको, ठीक है। देन यूनिट नंबर 1 डिटेल नोट लिखना है आपको नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे। मोटिवेशन क्या है, ठीक है, तो ये तो अगेन वही आ गया, एक्सटेंसिक मोटिवेशन रिपीट हो गया, तो आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। फिर आ जाएगा यूनिट नंबर 2, कहता है कि आप जो है वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव टू लर्निंग एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म इनटू मॉडर्न एजुकेशन, इसका क्या जो है वो योगदान है ये आपको बताना है। देन इसके साथ चॉइस बर्नर्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आप जो है बताओगे, डिस्कस करोगे। यूनिट नंबर 3 मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में क्या है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। इंक्लूजन इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, और बेनिफिट्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के चिल्ड्रन और फैमिलीज के लिए, ठीक है, जिसमें हम सभी को एक साथ एक रूम के अंदर पढ़ाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जो भी अगर डिसेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, ठीक है, और थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी आ गई इस बार, कर लेना 2 फैक्टर स्पेयरमैन वाली भी और थॉर्नडाइक्स की मल्टी फैक्टर थ्योरी भी। इसके साथ चॉइस आ जाएगी हमारी कि आप क्या समझते हो, असेसमेंट इन लर्निंग रिपीट हो गया ये, ठीक है, और पेपर प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट वहाँ पे पूछा था ओरल प्रेजेंटेशन से और प्रोजेक्ट से कैसे करते हो, और यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन पूछ दिया इन्होंने, ठीक है, तो आपको अच्छे से कर लेना है ये, ठीक है, असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं अच्छे से पढ़ लो। एक और पेपर आ गया इसका, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन देखो पेरेंट्स का रोल क्या है एक्सटेंसिक मोटिवेशन में, टीचर का आ सकता है आपको, पेरेंट्स का आ सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है, रिपीट हो गया, टीचिंग एज प्रोफेशन रिपीट हो गया, पहले ये 12 का आया था, यहाँ पे ये 3 मार्क्स का आ गया। इंपॉर्टेंस क्या सेल्फ इवेल्यूशन की, तो ये आएगा आपको डेफिनेटली। देन आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी आया हुआ है पहले भी, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड आया हुआ है पहले भी, और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन आया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ सिडनी एल प्रेसी इन फील्ड ऑफ मोटिवेशन,
क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी, ये आपको बताना है। तो ये नया क्वेश्चन आ गया थोड़ा। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस गैगनेस कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग इन डिटेल में आपको जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आएगा। नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसको अपडेट करना है करंट इवेंट के हिसाब से, ठीक है, करंट नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 13 पेज पहुंचे, 71 पेज हैं, वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की, ठीक है। तो कहता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पीर ग्रुप्स एंड लर्नर्स। तो इसके बीच में भी बताना है आपको कि क्या रोल है टीचर का, ठीक है, कि पर्सनल रिलेशनशिप एंड किसके बीच में, जो हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं यानी बच्चे जो हैं सहपाठी, ठीक है। तो टीचर की भूमिका बतानी है, कैसे विकास करता है वो। देन आ जाएगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आएगा ये, ठीक है। और फिर स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपको पूछी गई है यहाँ पे, और ये पोर्टफोलियोस और चेकलिस्ट क्या होते हैं, डन। देन इसी के साथ हमारा जो है वो एक और पेपर आएगा इसका, ठीक है। एडवांटेजेस बताने आपको केस स्टडी मेथड के, पर्सनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पीर ग्रुप रिपीट हुआ है, डिलॉर्स रिपोर्ट, इसेंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो 4 इसेंस जो है ये आपको लिख के आना है, ठीक है। लर्निंग टू भी वो आपने सब देखा होगा, ठीक है। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 1, ड्रा द इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी महात्मा गांधी। अब यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये 201 का है, ठीक है। ऊपर तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसका ही, तो यहाँ पे जो आपको मैंने ऊपर बताया था ना एक फर्स्ट पेज पे, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे, ठीक है, इसके नीचे इंग्लिश का था ना, हाँ ये, हाँ, तो इसके नीचे जो क्वेश्चन पेपर रहेगा हमारा 201 का, वो रहेगा ये वाला जो मैं अभी आपको खोल के बताया था, ठीक है। स्टडिंग बिहेवियर, कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ पहुंचे थे, ठीक है। तो ये 201 का आ जाएगा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो उसके नीचे ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो ये 201 के हैं हमारे। और प्रैग्मेटिज्म के द्वारा जो मेथोडोलॉजी प्रपोज की गई है, इम्प्लीकेशंस क्या है उसकी इंडियन क्लासरूम के अंदर, ये सबके बीच में जो आपको डिफरेंशिएट करना है विद इलस्ट्रेशंस के साथ। देन फीचर्स बताने आपको वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट के, एंड टीचर का रोल क्या है, और हाउ अ टीचर कैन इनकलकेट दैट इंडिया जो है एक सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है, एंड द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं काजेस ऑफ सेकुलरिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं जो इसको, और काजेस बताने आपको सेकुलरिज्म के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 कि हाउ अ टीचर कैन डेवलप रैशनल नेशनल इंटीग्रेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी में, कैसे जो है वो थॉट्स, रैशनल थॉट्स कैसे डेवलप कर सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे प्रमोट कर सकता है, ये आपको बताना है। फिर कहता है कि हाउ अ टीचर कैन हेल्प इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स, हाउ अ टीचर कैन हेल्प के बाद लिख दो हाउ अ टीचर कैन हेल्प इन डेवलपिंग, लिखो इसके आगे, ठीक है, डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो उसकी टीचर की आपको भूमिका बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो अगेन 202 का एक पेपर आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और पोर्टफोलियोज क्या होता है, ये तो हमारा हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको अभी लग रहा होगा कि रिपीट, तो ये रिपीट ही होंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 4-4, 5-5 पेपर्स जो है वो उठाए हुए हैं लास्ट, ठीक है। देन आ जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर बताना है आपको, एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछ दिया यहाँ पे। तो ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे, एक एक्सपेरिमेंटल हो गया, केस स्टडी हो गया। मोटिवेशन जो है इज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन करो इसके बारे में कैसे, अभिप्रेरणा जो है। एंड देन यूनिट नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, और डिस्कस करो थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग इन डिटेल में।
डिफरेंशिएट बिटवीन, ये तो आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो। अभी तक जो भी पेपर देखे हमने सबके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 3। कहता है कि यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है टीचर की, तो ये अगेन रिपीट हुआ है हमारा। देन इसके साथ चॉइस दी गई है आपको, टीचर का रोल बताना है आपको इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर के बीच में। पहले पीर ग्रुप के बीच में पूछा था, अभी यहाँ पे टीचर और लर्नर के बीच में पूछा हुआ है। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 4 यानी इसका लास्ट, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये रिपीट हो गया हमारा, ठीक है। और देन आ जाएगा शॉर्ट नोट, आप इन पे लिख दोगे, ठीक है, चेकलिस्ट एंड एरिस्टोटल जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, खत्म ही नहीं हो रहे, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये 202 के हमारे इसी के साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और नीचे में सारे के जो पेपर हैं इनके नीचे टाइमिंग डाली हुई है, ठीक है। अब डायरेक्टली जो आप जंप कर पाओगे आगे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा कोर्स नंबर 203 जो कि हमारा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो यहाँ पे देखो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो स्कोप दायरा बताना है आपको, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, आईसीटी की नीड क्या है एजुकेशन के अंदर, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बताना है आपको टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग जिसको होगी तो वो अच्छे से इसके आंसर जो है वो कर पाएगा। देन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न ईरा में, ठीक है, यानी वर्तमान युग में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है महत्व है, ये आपको बताना है। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी विद रिगार्ड टू क्लासरूम, अलग अलग जो अप्रोचेस होती है हमारी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच, वो सारी आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अच्छे से कर लो इसको, और इस पे आपको एक प्रोग्रामिंग मटेरियल बनाने को भी बोला जा सकता है, जो कि आपने अपना सेशनल वर्क करा होगा ना, तो आप सबको पता होगा उसके बारे में कैसे डेवलप करना है। तो कोई भी एक टॉपिक उठा लो, ठीक है, उस पर कैसे डेवलप करना है ये आप सीख लो अच्छे से, और आपका जो है वो एक 12 मार्क्स आसानी से आप हासिल कर पाओगे। देन आ जाएगा डिस्कस अबाउट द ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इट्स वेरियस स्टेप्स। देखो इसी के साथ ब्रांचिंग भी पूछ दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको आ सकता है कि एक मटेरियल जो है लर्निंग मटेरियल डेवलप करो बाय यूजिंग ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना, कैसे आप डेवलप करोगे। तो ये आप एक टॉपिक ले लो, उस पर इसका बना लो, ठीक है, ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाओ। देन आ जाएगा रोल क्या है आईसीटी का फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। और फॉलोइंग पे आपको जो है वो डिस्कस करना है, टीचर का रोल क्या है आईसीटी में, और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स बाय यूजिंग आईसीटी, ठीक है। देन यूनिट नंबर 5 नहीं, मतलब हमने यहाँ पे देखो कैसे करा हुआ है कि जो यूनिट इसको माना हुआ पहला, तभी 5th हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, यानी 4th यूनिट में से है ये। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग और कैसे ये हेल्पफुल है फॉर स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक और पेपर इसका 203 का, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस, नीड क्या है आईसीटी की, इंटररिलेशनशिप बिटवीन, रिपीट हो गया हमारा ये, नहीं रिपीट तो नहीं हुआ है, मल्टीमीडिया मास मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग विद कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो सब 3 मार्क्स के पूछे हुए हैं, तो आपको अच्छे से कर लेने हैं ये। डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बीच में आया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है आपको। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने सबने पढ़ा हुआ है ये। यूनिट नंबर 3 हाउ आईसीटी कंटेंट हैज चेंज द रोल ऑफ टीचर, मेथड ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, कि आईसीटी जो है वो कैसे उसने चेंज कर दिया इन सबका भूमिका जो है, ठीक है, जो रोल है, जैसे टीचर का रोल हो गया, मेथड्स नए नए आ गए हमारे, है ना, बाय इंटीग्रेटिंग आईसीटी, है ना, इन एजुकेशन सेक्टर, तो ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करो चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, और इसको कैसे जो है मेजर आप जो है वो सजेस्ट करो कुछ, ताकि हम उनको फेस कर पाएं, ठीक है। और चैलेंजेस आपको बताने हैं कि कैसे या कौन कौन सी रुकावटें हैं, चैलेंजेस हम जो है वो फेस कर रहे हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं आईसीटी को स्कूल एजुकेशन में। यूनिट नंबर 4 आ जाएगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रिपीट हो गई, ठीक है। और कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसके ऊपर आपको इनके साइलेंट फीचर्स पूछे गए आपको। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मीनिंग लिखो, ठीक है। और पर्टिकुलर जो डेफिनेशंस होती हैं कम से कम 2 तो आपको लिखनी ही लिखनी है, जो स्कॉलर्स के द्वारा दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पूछा गया वो करो। देन आ जाओ हम, एक और क्वेश्चन पेपर है 203 का, ठीक है। स्कोप बताना है आपको, प्रोग्राम्ड लर्निंग का ओरिजिन बताना है, स्कोप क्या आईसीटी का, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है आपको मल्टीमीडिया एंड मास मीडिया अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग विद कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। कंटेंट एनालिसिस 3 मार्क्स में भी आता है ये और 12 में भी आया हुआ है, ठीक है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी अगेन रिपीट हो गया हमारा। फिर 3rd यूनिट से देखो यहाँ पे कहता है कि रोल बताना है आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट का, मेथड ऑफ टीचिंग विद रेफरेंस टू पैराडिगम शिफ्ट इन एजुकेशन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, ठीक है। फिर एनालाइज करो चैलेंजेस एंड इट्स सॉल्यूशंस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो ये सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, ये इतना टफ पेपर नहीं है आईसीटी वाला। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो जितना मर्जी लिख सकते हो आप इसमें। ये देखो आ गया, देखो मैंने बोला था ना कि आप पूछा जा सकता है आपको। डेवलप करो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल ऑन एनी टॉपिक अपनी चॉइस के हिसाब से सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में से, ठीक है। और मीनिंग बताना है आपको और डिफरेंशिएट करना है आपको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और मैनेज्ड लर्निंग में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इनका आपको पता होगा मीनिंग वैसे तो, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में हम यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं लर्निंग पर्पस के लिए और यहाँ पे रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, जैसे बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, अचीवमेंट्स मेंटेन रखनी है उनके ना, यानी पूरा एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और पेपर आ जाएगा इसका, ठीक है। कंसेप्ट पूछा गया, प्रोग्राम लर्निंग का कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है और कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट पूछा गया है। उसके बाद अप्रोचेस आएंगी आपको, ठीक है। और मास मीडिया अप्रोच तो आ ही रही है, तब से देख रहे हैं हम। रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग विद इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, तो ये आएगा, ये चारों के चारों आप करने हैं, ठीक है आपको। कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और टास्क एनालिसिस जो इसका कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी आई हुई है। और एनालाइज करो चैलेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो गया हमारा। एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है नीड एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में। यूनिट नंबर 4 आ जाएगा हमारा। देखो फिर से आपको एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल जो है वो डेवलप करना है, ठीक है। लीनियर अप्रोच यूज करो, ब्रांच्ड अप्रोच यूज करो, जो करना है करो, कोई एक टॉपिक पिक कर लो, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे और कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग पे, डन। उसके बाद हमारा आ जाएगा शायद एक और पेपर है, ठीक है। ये 203 है हमारा। अगेन स्कोप पूछा गया है, कंटेंट एनालिसिस, आईसीटी की नीड, टीचिंग और लर्निंग में इंटररिलेशनशिप, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी मॉडर्न ईरा में, ठीक है। अप्रोचेस क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, लीनियर आई थिंक रिपीट हो गया ये, है ना। ब्रांचिंग, हाँ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन को एक पर, कोई बात नहीं। रोल ऑफ टीचर, वैल्यूएशन प्रोसीजर और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होता है और कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको लीव करो आप। देन एक और पेपर आ गया हमारा, अब शायद ये अलग है, ठीक है। टीचिंग एंड कंडीशनिंग क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस, नीड क्या है आईसीटी की, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, डन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपको एग्जाम्पल के साथ आपको कंसेप्ट एंड वेरियस स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इन प्रोग्राम्ड लर्निंग में आप कैसे एक प्रोग्राम जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, तो ये आपको बताना है, उसका कंसेप्ट और उसके स्टेप्स लिखने हैं आपको। सिस्टम अप्रोच और इसके कंपोनेंट्स आप बताओगे और ये तो आप कर ही लोगे, रिपीट हो गया हमारा। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, रिपीट हो गया हमारा। प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल आपको डेवलप करना है, देखो हर बार आया हुआ है, तो आप एक टॉपिक उठा लो अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, उस पर कर लो। कोऑपरेटिव लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। देन आ जाएगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 5 पेपर रहेंगे, 4 से 5 इतने रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो कोर्स नंबर 204 टीचिंग ऑफ इंग्लिश, 3 घंटे का टाइम है हमारे पास, 60 मिनट होते हैं, ये सबको पता है आपको, ठीक है। सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। और अच्छे से कर लो इनको, ठीक है। जैसे इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेलिंग, कि जब हम इंग्लिश सिखाते हैं किसी बच्चे को तो मदर टंग जो है वो उसकी इंटरफेरेंस बतानी है आपको। प्रॉब्लम फेस्ड इन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में जो हम सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस की जा सकती है बच्चों के द्वारा। इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम की इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश में, ठीक है। विशेषताएं बतानी है आपको गुड हैंड राइटिंग की। ये हो जाएंगे हमारे शॉर्ट वाले। फिर यहाँ पे आ जाएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग इंग्लिश एट सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, ठीक है। और फिर लिखा है इंग्लिश कैन बी टॉट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट मदर टंग, इसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे हम जो है वो मदर टंग का यूज करके इंग्लिश बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर करना होगा तो कर लेना, नहीं तो थोड़ा ऐसे ही है ये, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे पूछा है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से आप क्या समझते हो, एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके साथ यूनिट नंबर थर्ड कंसेप्ट बताना है आपको स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन का क्या होता है टीचिंग लर्निंग में, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों को सिखाते हैं। तो स्कैफोल्डिंग आप सबको पता है, ठीक है, जिसमें टीचर आपको पहले सिखाता है और स्लोली स्लोली जो है वो आपको हेल्प करना बंद कर देता है। फिर आप जब एक इंडिपेंडेंट हो जाते हो एक टाइम के बाद, तो फिर आप चीज़ों को खुद लर्न करते हो, है ना, सीखते हो। आपको एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। प्रोज पढ़ानी है आपको 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को, हर्बेशियन अप्रोच का यूज़ करना है, टू ईजी, ठीक है, बहुत आसान ये है, स्टेप आपको पता है। तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, ठीक है, उस पर एक बार आप जो है वो नज़र डाल लो तो आसानी से आप कर लोगे। तो आपकी चॉइस का पूछा जाएगा, वहाँ पे कोई टॉपिक नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 आ जाएगा, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको लिसनिंग स्किल्स की, और वेरियस एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू डेवलप लिसनिंग कम्प्रीहेंशन। जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं वो बतानी है आपको, ठीक है, जिससे हम जो है वो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करना है आपको लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग में, और इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग में। ये टाइप्स ऑफ रीडिंग आपने पढ़ी हुई है अच्छे से। डन, ये हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन पेपर। इसके साथ एक और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारा 204 टीचिंग ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है ये डिफाइन करो आप। प्रैक्टिकल यूज बताना है आपको ऑब्जेक्टिव्स, विशेषताएं जिसको कहते हैं विशेषण। स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन बहुत आसान है ये भी। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, यही क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे भी मिलेंगे इस बार। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मेजर फीचर्स क्या थे एनसीएफ 2005 के। जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये जिन्होंने लेसन प्लान बनाए होंगे उनको अच्छे से पता होंगे। डन। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करनी है आपको, इसकी डिफाइन करना है, और एक्सप्लेन द प्रैक्टिसेस ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रेस डालते हो ना पर्टिकुलर वर्ड पे, इंटोनेशन होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस जब आप बात करते हो। शॉर्ट नोट लिखने आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पे, और सिंगल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। देन यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया यहाँ पे, ठीक है, और डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। तो ये आप लिखोगे रोल, ठीक है, 5E वाली जो हमने पढ़ी हुई है, आप सबने पढ़ा हुआ है। वाई इज इट नेसेसरी टू प्लान अ लेसन, कि लेसन प्लान करना क्यों जरूरी है। स्टेप्स क्या होते हैं लेसन प्लान बनाने के, हर्बेशियन अप्रोच का जब यूज किया जाता है, तो स्टेप्स बताने आपको। और अगर आपको लेसन प्लान भी आता है बनाना तो आप बना सकते हो। यूनिट नंबर 4, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। जब हम बच्चे को जो है वो रीडिंग करना सिखा रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या है हमारे, मैकेनिज्म क्या होता है रीडिंग का, ये आपको बताना है। कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग स्किल, और को करिकुलर एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी है आपको जिनका हम यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स अमंग दी पीपल्स। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा इसके साथ। फिर हमारा एक और क्वेश्चन पेपर आ जाएगा यहाँ पे टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है, और ये मदर टंग का इंटरफेरेंस बताना है आपको जब हम सिंटैक्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है ये आप मेरे को बताओगे। रिदम क्या होता है, इसका मीनिंग, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन आएगा ही आएगा आपको। एक्टिविटीज टू डेवलप करेक्ट स्पीच हैबिट्स, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज गतिविधियां हैं जिससे हम जो है वो बच्चे के अंदर करेक्ट स्पीच यानी बोलने की जो हैबिट्स है उसको डेवलप कर सकते हैं। यूनिट 1 आ जाएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसके बारे में आपको बताना है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और कैसे ये जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, विद एग्जाम्पल्स के साथ आप जो है इसके बारे में लिखोगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो गया, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी रिपीट हो गया हमारा। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिपीट हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म हमारा रिपीट हो गया, ठीक है, कैसे ये बेनिफिशियल है। मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक का इन टीचिंग इंग्लिश में, ये बतानी है आपको। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस पूछी गई है जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है। यूनिट 4 इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल बतानी है आपको, बैरियर्स बतानी है आपको, और ऐसे लिखना है टाइप्स ऑफ रीडिंग पे, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव सारी की सारी। उसके बाद देखो यहाँ पे टीचिंग ऑफ इंग्लिश का एक और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। यहाँ पे पूछा गया स्पेलिंग सिखाते समय इंटरफेरेंस बताना है आपको। मीनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेस यूनिट और ईयरली प्लान्स क्या होते हैं।
एक्टिविटीज़ टू डेवलप लिसनिंग कंप्रिहेंशन को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ जो है वो बतानी है आपको। तो इसमें आप 3 नंबर का है, ये 3 कोई एक्टिविटीज़ बता सकते हो आप। फिर यूनिट नंबर 1 आ जाएगा, वाई टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट है इन इंडिया और JNK में। अपना जो भी है आइडिया ओपिनियन यहाँ पे लिखो, ठीक है, और विद प्रॉपर आर्गूमेंट्स के साथ। इसके साथ चॉइस आ जाएगी हमारी, डिस्क्राइब द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये रिपीट हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म ऑफ स्पीच, रिपीट हो गया हमारा। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर रिपीट हो गया हमारा। करिकुलम से आप क्या समझते हो, ये नया क्वेश्चन है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्वालिटीज बतानी है आपको, गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश इन डिटेल में। और 4 चैप्टर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंस क्या है लिसनिंग स्किल्स की, और डिस्क्राइब करो वेरियस वैरियर्स इन लिसनिंग, जो अलग अलग हमें रुकावटें आ रही हैं इसको सीखने में, ठीक है। स्किल होगा ये, ठीक है, कौशल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस बतानी है, और इसका मैकेनिज्म जो है रीडिंग का बताओगे आप, रिपीट हुआ है तो कर लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा मैथ, ठीक है, तो इसके साथ हमारा इंग्लिश भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स 205। तो यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स, रेलिवेंस ऑफ टास्क एनालिसिस इन टीचिंग मैथमेटिक्स, सुपरवाइज स्टडी वर्क इन मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसीज इन मैथमेटिक, जो टीचर होते हैं हमारे। देन हमारा आ जाएगा यूनिट नंबर 1, सिग्निफिकेंस बतानी है आपको जियोमेट्रिक थिंकिंग की इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन ज्योमेट्री, और इसके साथ आप इसकी एग्जाम्पल्स भी दोगे। कंसेप्ट बताना है आपको, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बी इफेक्टिवली लर्नड इन मैथमेटिक्स, कि कैसे हम जो है इनको सीख सकते हैं अच्छे से, और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ आप जो है वो जस्टिफाई करोगे अपना आंसर। जब 2 ट्राइंगल क्या होती हैं, सेम होती हैं, उनका एरिया एंगल्स पढ़े होंगे अपने, SSAS, और क्या होता था ASA, और एक होता था RHS, ठीक है, तो ये सारे पढ़े होंगे आपने। तो ये बस लिख के बताने हैं आपको, तो ये कंसेप्ट इसका, उसके बाद बता दो कैसे इसको हम जो है वो अफेक्टिवली जो है वो सीख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 आ जाएगा हमारा, एनालिटिक सिंथेटिक अप्रोच क्या होती है टीचिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपको इसके बताओगे, एनालिटिक और सिंथेटिक अप्रोच के। गिव अ फ्रेमवर्क ऑफ पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज फॉर टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री, अगर पढ़ानी है आपको 9th क्लास के बच्चों को, एग्जाम्पल के साथ आप बताओगे। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 3, प्रैक्टिकल यूटिलिटी बतानी है आपको, 5E मॉडल, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो हमारी अप्रोच है, ठीक है, इसके मेरिट्स और स्टेप्स लिखोगे आप। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूजिंग असाइनमेंट टेक्निक इन मैथमेटिक्स, ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी आती हैं इसको यूज करने में, ये भी आप बताओगे। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो व्हाट इनिशिएटिव, आप क्या इनिशिएटिव लोगे एज अ मैथमेटिक टीचर टू एस्टेब्लिश अ मैथमेटिक क्लब इन योर स्कूल, और कुछ एक्टिविटीज भी बतानी है आपको जो आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, मैथमेटिक क्लब के अंदर, जैसे टॉपिक लाइक स्ट्रक्चर, अगर बच्चों को आप पढ़ाओगे। फिर आ जाएगा हाउ इज एक्सप्रेशन एज अ कॉम्पिटेंसी इसेंशियल फॉर मैथमेटिक टीचर, और डिस्कस करो इन ब्रीफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचर कॉम्पिटेंट इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये आ जाएंगे कुछ। इसके साथ एक और पेपर आ जाएगा हमारा मैथ का, ठीक है, तो सिंपली आप इसको देख लो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, एग्जाम्पल के साथ आप बताओगे। ब्रीफ में डिस्क्राइब करो आप कंसेप्ट ऑफ एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स जो हमारी होती हैं, विद रेलिवेंट इलस्ट्रेशंस के साथ आप इसका आंसर बताओगे। सिग्निफिकेंस क्या है ड्रिल वर्क की मैथमेटिक्स के अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज जो मैथमेटिक्स के क्लब के अंदर होंगी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ सर्कल, तो ये आप बताओगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैथमेटिक्स के, ठीक है, और हाउ कैन अलजेब्रिक थिंकिंग बी अपग्रेडेड अमंग स्टूडेंट्स, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं हम उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट पूछा गया है, और गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच क्या होती है, पढ़ लो इसको, कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स आती हैं आपको जब आप इसको अडॉप्ट करते हो पढ़ाने समय, जब आप मैथ पढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, सिग्निफिकेंस एंड सिंटेक्स पूछा गया आपको, अटेनमेंट मॉडल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। 6 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा, आपको डिस्कस करना है ब्रीफ में, 5E मॉडल रिपीट हो गया हमारा। ओरल वर्क कैसे आप यूज करोगे मैथमेटिक्स में, और कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो यूज करोगे वाइल यूजिंग ओरल वर्क, जब आप रेशो और प्रोपोर्शन पढ़ाओगे बच्चों को। सिग्निफिकेंस बतानी है आपको मैथमेटिक्स क्लब की, और कौन कौन सी एक्टिविटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से कर रहे हो आप। आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है देखो, और ये आपको बता देना है कि कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आप लोगे, जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं यानी स्किल्स होती हैं, ठीक है,
उनको बढ़ाने के लिए अमंग मैथमेटिक्स जो हमारे टीचर होते हैं, और कुछ आपको की क्वालिटीज़ भी बतानी है मैथमेटिक्स टीचर की, ठीक है, करंट ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से अभी रिलेवेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, ठीक है। एक्सियोम्स जो है वो कैसे डिफरेंट है पॉस्टुलेट से, और इनकी वैलिडेशन प्रोसेस जो है मैथमेटिक्स में उसको डिस्कस करो ब्रीफ के अंदर। सिग्निफिकेंस बताओ प्रोजेक्ट मेथड की, ओरल वर्क क्या होता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, रिपीट हो रहा है बार बार। स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एलुसिडियन ज्योमेट्री और पेडागोगिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग थ्योरम्स ऑफ 9th क्लास, तो ये आप करोगे। रैशनल नंबर का कंसेप्ट रियल नंबर का पूछा गया आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एंडरसन रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, तो ये आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद आ जाएगा कि प्राइमरी कंसेप्ट कैसे दोगे आप ज्योमेट्री का बच्चों को 6th क्लास के, एंड लेआउट क्या होगा, इंडक्टिव अप्रोच पढ़ाओगे, यूज़ करोगे आप, इंडक्टिव डिडक्टिव सब पढ़ा होगा आपने। सुपरवाइज स्टडी वर्क कैसे एम्प्लॉय कर सकते हैं हम जब हम रियल नंबर एनालिसिस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाओगे आप। इंपॉर्टेंस क्या है असाइनमेंट वर्क की मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस भी बतानी है आपको। फिर आ जाएगा लास्ट चैप्टर इसका, ठीक है, कि मैथमेटिक्स जो है वो कैसे साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एंड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, और आपको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टू बिल्ड अप योर अटेम्प्ट, मतलब इसको पढ़ाने के लिए आप जो है वो इसका यूज़ करोगे एंड इसकी रेलिवेंस बताओगे कैसे रिलेटेड है ये साइंस और ज्योग्राफी से, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक क्लब और कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं मैथमेटिक क्लब के जो कि आप सेटअप करते हो एक रूरल एरिया के अंदर, यानी जो हमारा रूरल स्कूल है, ठीक है। उसके बाद एक फिजिकल साइंस का पेपर भी है हमारे पास, ठीक है। एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कैसे इसका ओरिजिन डेवलपमेंट हुआ, हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हो आप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है टेक्स्ट बुक का, ठीक है, और क्वालिटीज़ क्या है गुड टेक्स्ट बुक किसकी, फिजिकल साइंस की। देन आ जाएगा मीनिंग और इंपॉर्टेंस बताओ करिकुलम की, तो ये बहुत आसान पेपर है ये भी, ठीक है। लेसन प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो आपको माइंड में रखने होते हैं वाइल राइटिंग लेसन प्लान, ठीक है। देन आ जाएगा स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जब हम लेसन प्लान बनाते हैं हर्वेशियन अप्रोच का यूज़ करके। उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4, ठीक है, कि फ्रिक्शन से आप क्या समझते हो और कौन कौन से मेथड्स होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने के फ्रिक्शन को। तो लास्ट यूनिट जो है वो बहुत आसान होता है, मिक्सचर, इन पे शार्ट नोट लिखना है आपको, एटॉमिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देन आ जाएगा हमारा अभी 205 जो कि बायोलॉजिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंस वाले बच्चे जो हमारे हैं, ठीक है, तो इसको देख लो, बाकी पैटर्न तो आपको पता है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंस बतानी है आपको, प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग लेसन प्लान इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बतानी है आपको एनिमल्स की। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 1, ओरिजिन और डेवलपमेंट बताओ बायोलॉजिकल साइंस की, एम्स क्या है, वैल्यूज क्या है जब हम बायोलॉजिकल साइंस का शिक्षण करते हैं सेकेंडरी लेवल पे, करिकुलम क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से प्रिंसिपल हमको माइंड में रखने हैं जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं किसका, बायोलॉजिकल साइंस का। क्वालिटीज बतानी है आपको, एक गुड टेक्स्ट बुक होती है हमारी बायोलॉजिकल साइंस की, ठीक है, ताकि उसको जो टीचिंग को एकदम प्रभावी बना दे। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स जो अब आप यूज़ करते हो जब आप लेसन प्लान लिखते हो, ठीक है, डिटेल में लिखो। हर्वेशन या आरसीएम अप्रोच पे आपको एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है, और जिनको इसकी समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो लेसन प्लान की आपको वीडियोस मिल जाएंगी तो वो देख लो। यूनिट नंबर 4, ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस प्लांट पार्ट और उनके फंक्शंस और डिफरेंस बताना है आपको प्लांट और एनिमल सेल। उसके बाद हमारा एक और पेपर आ जाएगा इसका, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस का। डेवलपमेंट बतानी है आपको बायोलॉजिकल साइंस की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की टाइप्स बतानी है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, आरसीएम अप्रोच का यूज़ करते हो जब आप लेसन प्लान बनाने में, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताओ आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस दी स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, व्हाट शुड बी द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, और वेरियस अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम फॉर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा होगा आपने, कंसेंट्रिक, स्पाइरल, सारे पढ़े हुए हैं आपने। उसके बाद देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक क्या होती है, डिफाइन करो इसको, इंपॉर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक की टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। लेसन प्लान से आप क्या समझते हो, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं जब आप लेसन प्लान लिखते हो बायोलॉजिकल साइंस का। लेसन प्लान बनाना है आपको, ठीक है, हर्वेशन अप्रोच, आरसीएम अप्रोच दोनों देख के जाओ, इन पे आपको एक लेसन प्लान बनाने को पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स की और
प्लांट्स की एज मेडिसिन, सोर्स ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, ऑयल। तो ये आप लिखोगे विद एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट आ जाएगा क्लासिफिकेशन बतानी है आपको एनिमल किंगडम की। उसके बाद आ जाओ नीचे, एक और पेपर है हमारा जो कि बायोलॉजिकल साइंस का है। अगेन शॉर्ट नोट लिखना है आपको, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और लेसन प्लान बाय यूजिंग हर्वेशन अप्रोच, कैसे प्रिपेयर करना है आपको। और प्रिपेयर बोला हुआ है इनको ने, कोई एक प्रिपेयर करो, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स की एज मेडिसिन। फिर देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, ठीक है, हिस्ट्री बतानी है आपको। तो ये वही आ जाएगा, ओरिजिनल डेवलपमेंट रिपीट हो गया हमारा। वैल्यूज और एम्स क्या है टीचिंग करने के, क्वालिटीज क्या है गुड टेक्स्ट बुक जो हमारी बायोलॉजिकल साइंस की होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, मीनिंग बताना है आपको लेसन प्लानिंग का, प्रिंसिपल कौन से आपको माइंड में रखने हैं जब आप लेसन प्लान लिखते हो, किसके लिए, बायोलॉजिकल साइंस का शिक्षण करने के लिए। फिर आपको कोई एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस का किसी भी एक टॉपिक पे। यूनिट नंबर 4 आ जाएगा हमारा, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताओ एनिमल की, और डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, और फंक्शन बताओ हर एक पार्ट जो होता है हमारा प्लांट सेल का। डन। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और ओरिजिनल बताना है आपको, मीनिंग करा हुआ आपने, इंपॉर्टेंस क्या है जब हम लेसन प्लान लिखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखना है, इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स की एज मेडिसिन, ठीक है। एम्स एंड वैल्यूज रिपीट हो गया जनाब, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो गया, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप्स रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंस क्या है रिपीट हो गया हमारा, रोल क्या है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक क्या होती है, गुड क्वालिटीज क्या है, ये सारी आप जो है अच्छे से कर लो, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है राइटिंग लेसन प्लान, ये अगेन रिपीट हो गया, आपको कोई एक लेसन प्लान बनाना है तो मैंने बोल दिया आपको या तो आरसीएम अप्रोच के ऊपर आ जाएगा या हमारा हर्वेशियन अप्रोच के ऊपर आ जाएगा। तो एक अप्रोच जो है उसमें आपको लेसन प्लान पूछा जा सकता है, अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है, हाँ लास्ट यूनिट आ जाएगा फोर्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। और डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करोगे द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, और फंक्शन बताने हैं आपको हर एक पार्ट जो होता है एनिमल सेल का। डन। उसके बाद आ जाओ नीचे आप, 51 पेज हुआ है, 20 हो रहे हैं, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के हमारे कुछ पेपर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस बतानी है सोशल साइंस की, टेक्स्ट बुक से आप क्या समझते हो, लेसन प्लानिंग क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो विद इन द टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है उसको हम जीडीपी बोलेंगे, है ना। कंजप्शन प्रोडक्शन हो रही है लेकिन विद इन द टेरिटरी पर्टिकुलर, चाहे बाहर का बंदा क्यों ना वहां पे आके काम कर रहा हो, तो ये सब आपको पता है। इंटररिलेशनशिप बताना है आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। वाइटल एम्स बताने हैं आपको टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल्स। देन करिकुलम क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके सिद्धांत आपको बताने हैं जब हम डिजाइन करते हैं गुड करिकुलम ऑफ या फॉर सोशल साइंस। ड्रामेटाइजेशन जो मेथड होता है, रोल प्ले मेथड जो होता है किसका, टीचिंग लर्निंग का, तो ये कैसे जो है वो इंटरेस्टिंग बनाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ये आपको बताना है। और लेसन प्लान बनाओगे आप सोशल साइंस के किसी भी एक टॉपिक पे बाय यूजिंग हर्वेशियन अप्रोच, तो आप आरसीएम पे कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। फिर आ जाएगा हमारा, ये देखो आरसीएम पूछ दिया, इसके साथ ही हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज इंपॉर्टेंट चैलेंज बन चुका है मैनकाइंड, सजेस्ट करो वेरियस स्टेप्स फॉर इट्स प्रिवेंशन, कैसे इसको रोक सकते हैं हम। ब्रीफली एक्सप्लेन करो इन टर्म्स को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हाउ आर दे डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, कैसे हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंट ये हमारा क्वांटिटेटिव है, ये हमारा क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव है, तो ये आपको पता है, अच्छे से कर लो इनको। फिर एक और पेपर आ जाएगा हमारा सोशल साइंस का, ठीक है, और मीनिंग बताना है आपको सोशल साइंस का, लेसन प्लान क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है ईवीएड्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है, एम्स क्या है हमारे इसके, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी सेकेंडरी स्कूल पे। तो बिल्कुल सरल यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मीनिंग बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस बतानी है आपको करिकुलम की, और प्रिंसिपल्स, इन पे 2 पे यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा गया आपसे कि आपको प्रिंसिपल्स बताने हैं जब आप डिजाइन करते हो करिकुलम फॉर सोशल साइंस। लाइब्रेरी का रोल क्या है सोशल साइंस टीचिंग में, क्वालिटीज क्या है गुड टेक्स्ट बुक जो हमारी सोशल साइंस की होती है, इंपॉर्टेंस क्या है किसकी,
लेसन प्लान की जब हम शिक्षण करते हैं सोशल साइंस का। उसके साथ हमारे लेसन प्लान बनाने हैं आपको 9th क्लास बच्चों के लिए, तो आप कोई भी यहाँ पे अप्रोच का यूज़ कर सकते हो जब नहीं मेंशन करा है इन्होंने। तो फिर आप जो है वो मेथड कुछ सजेस्ट करो इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, एंड सूटेबल एग्जांपल्स बताओगे आप। फिर आ जाएगा कौन कौन से स्टेप्स आप सजेस्ट करते हो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, सूटेबल एग्जांपल के साथ आप जो है वो इसका आंसर दोगे। फिर हमारा एक और पेपर आ जाएगा जो कि सोशल साइंस का ही है। अगेन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मीनिंग करिकुलम का, लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो देखो रिपीट हो गए हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। सोशल साइंस से आप क्या समझते हो, इसका स्कोप, एम्स एंड वैल्यूज, ये आएगा डेफिनेटली आपको क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटीज क्या है गुड टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेप्स क्या होते हैं हर्बेशन अप्रोच का जब आप यूज करते हो लेसन प्लान बनाने में। आपको कोई एक लेसन प्लान बनाना है, ठीक है, तो कोई भी अप्रोच यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। डिटेल्ड नोट लिखना है आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए। देन आ जाएगा शॉर्ट नोट लिखना है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, किसी दो पे लिखना है। ठीक है, इंडिकेटर क्या है, मेजरिंग द वेलबींग ऑफ एन इकोनॉमी, और पॉवर्टी एंड इसके काजेस क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में। डन, तो ये तुम्हारे 3 पेपर हमारे यहाँ पे सोशल साइंस के हो गए। उसके बाद एक और पेपर आ गया हमारा सोशल साइंस का मीनिंग, इंपॉर्टेंस एवी की, इंपॉर्टेंस ऑफ एवी एंड लेसन प्लान क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। एम्स पूछे गए हैं सेकेंडरी लेवल पे, इंपॉर्टेंस पूछी गई है, मीनिंग और इंपॉर्टेंस पूछा गया है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और उसके बाद चलो नीचे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस क्या है करिकुलम की साइंस में, किसकी साइंस, सोशल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। 2 पे आपको फॉलोइंग पे शॉर्ट नोट लिखना है, प्रिंसिपल आ जाएंगे, लाइब्रेरी का रोल, क्वालिटीज क्या है गुड टेक्स्ट बुक की। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 3 आ जाएगा, इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान की टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में। लेसन प्लान बनाना है आपको किसी भी एक टॉपिक पे, ठीक है, तो किसी भी अप्रोच का यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से आरसीएम हो गया या फिर हर्बेशन अप्रोच। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन से स्टेप्स जो है वो, ये आया हुआ है, हर बार आया हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन वाला और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला भी ये जो है देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है। उसके बाद चलो नीचे हमारा भी होगा शुरू, यहाँ पे अगेन सोशल साइंस है। ठीक है, स्कोप क्या है, क्वालिटीज, काजेस क्या है पॉवर्टी के इंडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेप्स बताने हैं आपको आरसीएम अप्रोच से जब हम लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है सोशल साइंस का, इंपॉर्टेंस बताओ इसकी सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, एम्स क्या है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ठीक है, करिकुलम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग क्या क्या होंगे हमारे गुड करिकुलम फॉर सोशल साइंस, को करिकुलर एक्टिविटीज, और हाईलाइट करो इंपॉर्टेंस किसकी, को करिकुलर एक्टिविटीज की। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल लेवल पे। मीनिंग बताओ लेसन प्लान का, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। यूनिट 4 आ जाएगा इसके बाद हमारा, लेसन प्लान बनाना है, तो ये आपको हर बार आ रहा है। ठीक है, तो बना के जाओ घर से और अच्छे से देख लो कैसे बनाना है। ठीक है, किसी भी अप्रोच का यूज करो आप। काजेस क्या है, तो अगेन रिपीट होगा ये हमारा, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे टीचिंग ऑफ कॉमर्स, तो इनके सबके एक एक पेपर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्कोप पूछा गया है कॉमर्स का कॉमर्स एजुकेशन का प्रेजेंट टाइम में। सिग्निफिकेंस क्या है टेक्स्ट बुक की टीचिंग कॉमर्स में। प्रिंसिपल बताओ आप राइटिंग लेसन प्लान के। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो, तो सबने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी क्या होती है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव पूछा गया है यहाँ पे, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एम्स और वैल्यूज क्या है इसकी टीचिंग ऑफ कॉमर्स की। उसके बाद अलग अलग जो अप्रोचेस यूज करते हो आप इन ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम फॉर कॉमर्स, और प्रिंसिपल्स भी बताने हैं आपको, सिद्धांत। को करिकुलर एक्टिविटीज की सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज को जब ऑर्गेनाइज करते हैं हम। यूनिट नंबर 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, लेसन प्लानिंग का कंसेप्ट बताना है आपको। ठीक है, और लेसन प्लान लिखना है आपको किस पे, सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो कोई भी अप्रोच यूज करो उस पर लिख दो। ठीक है, आरसीएम का कर लो, अच्छी है। ठीक है, इनपुट और प्रोसेस आउटपुट। एक्सप्लेन द प्रोसेस वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान थ्रू आरसीएम। ये देखो वही आ गया आरसीएम, तो इस पे भी आपको स्टेप्स पूछे गए हैं। यूनिट 4 आ जाएगा हमारा,
हाइपोथेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एक फर्म का, ठीक है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, और लेजर जर्नल, ये आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आपके सिलेबस में है ये, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है, या अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में फ़र्क क्या होता है, ये आप मुझे बताओगे कॉमर्स वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, ठीक है। और लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखो पूछा भी है कि कैसे जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी से। डन। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक्शन सर्च, ठीक है। ये 206 हमारा कोड है। तो इस पे आपको पता है 30 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ये एक्शन सर्च की इंपॉर्टेंस पूछी है, क्वेश्चनियर और एजुकेशन सर्च से आप क्या समझते हो, डिफाइन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एक्शन सर्च और अप्लाइड सर्च में डिफरेंशिएट करो। देन इसके साथ ही आ जाएगा कि आप जो है वो कैसे एक्शन सर्च डिज़ाइन जो है उसको डेवलप करोगे, डिस्कस करो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो रेटिंग स्केल्स के अलॉन्ग विद इट्स यूजेस एंड लिमिटेशंस। तो एक पेपर हो गया हमारा। फिर एक्शन सर्च का एक और पेपर आ गया हमारा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने आपको फंडामेंटल सर्च की, रेटिंग स्केल का यूज़ क्या है एक्शन सर्च में, एजुकेशन सर्च क्या होती है, इसका नेचर, स्कोप, क्वेश्चनियर, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बता दो क्वेश्चनियर की। एक्शन सर्च डिफाइन करो, डिफरेंस बताओ फंडामेंटल और एक्शन में, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं विच द रिसर्चर अडॉप्ट इन कंडक्टिंग द एक्शन सर्च, मतलब जब वो एक्शन सर्च कंडक्ट करेगा तो कौन कौन से स्टेप्स वो अडॉप्ट करेगा, ठीक है। रिसर्चर, खोज करता जिसको कहते हैं। फिर एक और पेपर आ जाएगा एजुकेशन सर्च का कंसेप्ट, ऑब्जर्वेशन एज अ टूल ऑफ एक्शन सर्च कैसे है, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज। उसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन सर्च, रिसर्च होगा ये, इसका रोल बताओ, एक्शन सर्च को डिफाइन करो और कैसे ये फंडामेंटल सर्च से डिफरेंट है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिस्क्रिप्शन दो एक्शन सर्च प्रोसेस का और शॉर्ट नोट लिख दो रेटिंग स्केल और क्वेश्चनियर पे। फिर उसके बाद हमारा एक और पेपर आ जाएगा एक्शन सर्च का, रिसर्च क्या होती है, डेवलपिंग एक्शन सर्च डिज़ाइन और एजुकेशन सर्च, इसकी विशेषताएं, एक्शन सर्च क्या होती है और ये कैसे अप्लाइड रिसर्च से डिफरेंट है। देन आ जाएगा गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन सर्च प्रोसेस और एक्शन सर्च प्रोसेस को डिस्क्राइब करो आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर एक और पेपर है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एजुकेशन सर्च के, रेटिंग स्केल क्या होता है। तो देखो वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। वेरियस मेथड्स बताओ रिसर्च के, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है एक्शन सर्च की, प्रोसेस ऑफ एक्शन सर्च और ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे एक अफेक्टिव टूल है ऑफ एक्शन सर्च का, ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 207 जो कि लास्ट पेपर है आपका, ठीक है। 207 जो होगा एजुकेशन। यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ योगा एजुकेशन, योगिक डाइट्स क्या होती हैं और कंसेप्ट बताओ इसका, इसकी टाइप्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ योगा, एलिमेंट्स बताने आपको और क्वालिटीज क्या है गुड योगा टीचर की, ये आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे आएगा, मीनिंग ऑफ योगा, क्वालिटीज क्या है योगा टीचर की जो गुड योगा टीचर होता है, कंसेप्ट बताओ योगा एजुकेशन का, इंपॉर्टेंस बताओ योगा एजुकेशन की इन प्रेजेंट टाइम्स में, योगा की, योगा एजुकेशन नहीं, और डिस्क्राइब हैज टू हाउ योगा कैन बी फॉर वेलबींग एंड हैप्पीनेस, डिस्क्राइब एज हाउ योगा कैन बी इंपॉर्टेंट लिख दो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग एंड हैप्पीनेस के लिए कैसे जरूरी है, ठीक है योगा, ये आपको बताना है। एलिमेंट्स नोट लिखना है आपको, सात्विक डाइट और बेनिफिट क्या है दो आसना के वो आप लिखोगे। उसके बाद एक और पेपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे योगा का और शायद लास्ट है ये, मीनिंग ऑफ योगा एजुकेशन, योगिक डाइट, कंसेप्ट बताओ, टाइप्स बताओ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एलिमेंट्स ऑफ योगा, क्वालिटीज क्या है गुड योगा टीचर की। इसके साथ हमारे हो जाते हैं पूरे के पूरे आपके 2 यानी सेकेंड सेमेस्टर के, जो भी आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खत्म। तो आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप जंप कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप डायरेक्टली ईयरली वाइज देख पाओगे, मतलब हर एक पेपर जो है वो अलग अलग से देख पाओगे, ठीक है। सिंपली जो है वो नीचे आपको एक लाइन दिखेगी तो उस पर आप डायरेक्टली टैप करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऐसे दिख जाएंगी, ठीक है। वैसे करके मैं जो है वो टाइमर सेट कर दूंगा जिससे आप जो है वो
पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जो भी आपको पेपर देखने हैं वो आप सिंपली उस पर टैप करके देख पाओगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक चीज़ करनी है और वो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी और हर एक आपको पेपर्स, हर एक हेल्प आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और कितनी मेहनत करी है किसी ने आपके लिए, ठीक है। तो बस इतना सा आपका भी बनता है कि आप भी थोड़ा सा उसके लिए करो, ठीक है। क्योंकि ये आपके पेपर्स जो है वो सारे के सारे आपके पास तो होंगे लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं थे, तो सारे के सारे रीटाइप करके आपको एकदम क्लियर एंड क्रिस्प आसानी से आप तक चीज़ें जो है वो पहुंचाई गई हैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में। सो आशा करता हूँ, ठीक है, आप भी हमारा पूरा योगदान करोगे। और अगेन, ठीक है, ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प जो है वो हो पाए। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।